परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। अर्थात हम अपनी विश्वसनीयता ऐसी बना के रखें कि जब हम कुछ कहें तो लोग उसके ऊपर विश्वास कर लें। यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश। और आज इस श्रृंखला में हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 34 से 37वें पद पर कुछ देर विचार करेंगे। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। प्रभु यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में ये कहते हैं कि मैं तुमसे ये कहता हूं कि तू कभी शपथ ना खाना। इसके पूर्व हमने 33वें पद में पढ़ा था, लिखा था कि फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। और इसमें हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह उन प्रतिज्ञाओं के प्रति चेतावनी देते हैं जो हम अपने विपरीत समय में या खुशी के समय में, उत्साह में, जोश में परमेश्वर के सामने खा लेते हैं और उसके बाद उसको पूरा नहीं करते। हम झूठी शपथ खा लेते हैं या झूठी मन्नत मान लेते हैं या झूठी प्रतिज्ञा कर लेते हैं। और 34वें पद से जो यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना। यहां पर जो शपथ शब्द है उसका अभिप्राय है कसम खाने से, जबकि इसके पहले जो अंश था उसमें उसका अभिप्राय था मन्नत मानने या प्रतिज्ञा करने से। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना। अर्थात कसमें, जो बड़ी सामान्य बात हो गई है कि मनुष्य कसम खाता है। और सच्चाई ये है कि जब हम ये चाहते हैं कि हमारे कथन की विश्वसनीयता बढ़ जाए या हम दूसरे को अपने विश्वास में लेने की कोशिश करते हैं, तब हम कस्में खाते हैं ताकि वो हमारी बात की सच्चाई को स्वीकार कर ले और उसको स्वीकार करके वो उस पर पूरी तरह से विश्वास करे। और इसलिए लोग कसम खाते हैं। न्यायालयों में भी जब गवाही दी जाती है उसके पहले कसम खाई जाती है कि मैं सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और अक्सर लोग वहां पर भी झूठ बोल जाते हैं। और परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम झूठी कसम खाएं, और इसलिए वो कहता है कि तुम शपथ ना खाना, तुम झूठी कसम मत खाना। आज के युग में शपथ पत्र देने का बड़ा चलन हो गया है। हम जिस भी बात को सरकार को या किसी संस्था को या किसी व्यक्ति को या किसी समूह को बताना चाहते हैं कि ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम कह रहे हैं, तो हम एक शपथ पत्र प्रस्तुत कर देते हैं। और ये आज के जीवन का एक सामान्य चलन है कि 10 रुपये, 100 रुपये या जो भी निर्धारित किया गया है उसका एक एफिडेविट भर दिया जाए और उसको डॉक्यूमेंट्स में लगाकर स्वीकार कर लिया जाता है कि इन्होंने शपथ पत्र दे दिया है।
वो कितना सच्चा है, कितना झूठा है, इससे प्राप्त करने वाले को मतलब नहीं। उसको एक शपथ पत्र मिल गया और वो उसको स्वीकार कर लेता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी हमारी है। यदि उसमें गलत जानकारी है तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, और यदि उसमें सही जानकारी है तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरी ही है। और इस प्रकार से आज के जीवन में शपथ बड़ी सामान्य बात हो गई है। पर यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है। जिस चीज पर हमारा अधिकार ही नहीं है, हम उसकी कैसे शपथ खा सकते हैं या उसकी कैसे कसम खा सकते हैं। स्वर्ग पर आपका और मेरा कोई अधिकार नहीं है। पर कितने लोग कहते हैं बाय गॉड, वो शपथ खा लेते हैं, कसम खा लेते हैं परमेश्वर की, उसके सिंहासन की अर्थात स्वर्ग की। पर प्रभु यीशु मसीह इसका इनकार करते हैं। जीवन की बड़ी सामान्य बातें हैं, लेकिन पर्वतीय उपदेश की खूबसूरती यही है कि जीवन की छोटी छोटी बातों को, बड़ी सामान्य बातों को, जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको भी यीशु मसीह ने रेखांकित किया है और चाहा है कि हम उन बातों पर ध्यान देकर अपने जीवन से उनको अलग करें। और इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो कस्में हैं, इसको तुम मत खाना, चाहे वो स्वर्ग की हो, क्योंकि वो तो परमेश्वर का सिंहासन है। तुम कैसे उसके सिंहासन की कसम खा सकते हो, शपथ खा सकते हो, और ना धरती की, क्योंकि वो परमेश्वर के पैरों की चौकी है। कैसे हम परमेश्वर के पैरों की चौकी की शपथ खा सकते हैं? उस पर हमारा क्या अधिकार है? पृथ्वी के एक अंश पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा उसको उलट पुलट सकता है। आप और मैं देखते रह जाते हैं। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, तुम पृथ्वी की, धरती की भी शपथ ना खाना, और ना किसी नगर की। उदाहरण देते हैं, तुम यरूशलेम की भी शपथ मत खाना, क्योंकि उस समय इसका भी बड़ा प्रचलन था और लोग अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि ये बिल्कुल सत्य है जो मैं बोल रहा हूं, और यरूशलेम जो पवित्र नगर था उसकी शपथ खा लेते थे। उस नगर पर उनका क्या अधिकार है? या ऐसी कुछ बातों पर जो हमारे आसपास हैं, उन पर हमारा क्या अधिकार है कि हम उनकी शपथ खाकर या उसकी कसम खाकर अपनी बात को सच सिद्ध करें? और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, तुम अपने सिर की भी शपथ मत खाना, क्योंकि तुम्हारे सिर में जो बाल हैं उसको उजला करना या काला करना तुम्हारे वश में नहीं है। हमारे शरीर में ये बाल हैं, लेकिन हम इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं रखते। मनुष्य कितना चाहता है कि उसके बाल सफेद ना हो, वो सफेद हो जाते हैं। आयु के साथ उनका रंग बदलने लगता है। और इसलिए जब उन पर भी, जो हमारे शरीर का अंग है, जो हमारे शरीर का भाग है, हमारा कोई अधिकार नहीं है, तो हम उसकी शपथ कैसे खा सकते हैं? ये तो परमेश्वर का ही देह है। जब पौलुस कुरिन्थ को पत्र लिखता है और कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है? ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इस देह की या इस सिर की हम शपथ कैसे खा सकते हैं? हम कैसे इसकी कसमें खा सकते हैं? और ये कसमें खाकर हम संसार के सामने अपने आप को सच्चा सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर तो आपको और मुझको अंदर बाहर देख रहा है। वो तो हमारे जीवन की हर एक बात को जानता है। जो हमने की है उसको भी वो जानता है, और जो नहीं की है, करने वाले हैं, उसको भी उसे मालूम है। और तब हम कसम खाकर परमेश्वर को क्या बता सकते हैं या उसको कैसे धोखा दे सकते हैं? और इसलिए यीशु मसीह बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि तुम शपथ ना खाना, कभी ना खाना।
एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि कभी शपथ ना खाना। तुम्हारी बात, वो कहते हैं, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। अर्थात हम अपनी विश्वसनीयता ऐसी बना के रखें कि जब हम कुछ कहें तो लोग उसके ऊपर विश्वास कर लें। यदि हम बार बार झूठ बोलेंगे तो हो सकता है कि जब हम सच बोलें तब भी लोग झूठ ही समझें। बचपन में हम एक कहानी पढ़ते थे कि एक चरवाहा लड़का था, और जब वो अपनी भेड़ बकरियों को जंगल में चराता था और अचानक से चिल्लाने लगा, शेर आया, शेर आया, शेर आया। और आसपास के लोग दौड़ कर गए और वो हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। दूसरे दिन उसने फिर ऐसे ही किया और लोग दौड़कर आए उसकी आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए, और देखा वो तो पत्थर पर बैठा हंस रहा है, मैं तो मजाक कर रहा था। और तीसरी बार जब सचमुच में शेर आ गया और वो चिल्लाने लगा, लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि ये तो रोज ही ऐसा करता है। और वो शेर उसके पशुओं को हानि पहुंचाकर चला गया। हमारी विश्वसनीयता बनी रहना चाहिए। यदि हमारी विश्वसनीयता चली गई तो हमारा मूल्य कुछ भी नहीं है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होना चाहिए। हम जो बोलें उस पर लोग कहें, हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, और इसलिए जब ये कह रहा है तो इस पर विश्वास करना चाहिए। और जब वो इनकार करे तो लोग स्वीकार कर लें कि हाँ ये जो कह रहा है ये ऐसा नहीं है, और इसलिए इसने ऐसा कहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम कसमें ना खाएं, हम शपथ ना खाएं, लेकिन लोगों में हमारी विश्वसनीयता हो। लोग ये कहें कि जो ये कहते हैं वो ठीक कहते हैं, सच्चा कहते हैं, ये धोखा नहीं देते, या मुंह देखी बात नहीं करते, या ये किसी को लाभ पहुंचाने के लिए या किसी से लाभ लेने के लिए नहीं कहते, ये सच्चा कहते हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। जब हम हाँ की हाँ और नहीं की नहीं छोड़कर कस्में खाने लगते हैं, लोगों से कहने लगते हैं कि इसकी कसम, उसकी कसम, मेरी कसम, तेरी कसम, इसका मतलब है कि हम कुछ मन में बुराई रखे हैं, हमारी बात में वो सच्चाई नहीं है, और उसको सच्चा सिद्ध करने के लिए हम लोगों से कस्में खा रहे हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने जब इस बात की चेतावनी दी है, हमको इस बात के लिए सचेत होना है। संसार में सच बोलने के कारण हमको हानि हो सकती है, लेकिन वो सच हमारे लिए परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला और हमारे आगामी जीवन के लिए आशीष का कारण होगा। उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको देगा। तत्कालिक रूप से हमारी बातें, हमको ऐसा लग सकता है कि हानि हो जाएगी हम जब इस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे, पर परमेश्वर देखता है। और जब हम सच बोलते हैं, जब हम कसम खाकर झूठ नहीं बोलते या झूठी बात पर दृढ़ नहीं रहते, परमेश्वर उसका प्रतिफल हमको देता है। और हमारी आशा परमेश्वर से प्रतिफल लेने की है, क्योंकि तत्कालिक बातें तो आज हैं और कल समाप्त हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको देख रहा है। वो आपकी और मेरी बातों को सुन रहा है। और इसलिए लिखा है कि जब परमेश्वर के लोग बातें करते थे, परमेश्वर ध्यान देकर सुनता था। जब परमेश्वर आपकी और मेरी बातों को ध्यान देकर सुन रहा है, तो हमको सचेत होना है कि हम किसी रीति से ऐसी झूठी बात ना कहें और झूठी कसम ना खाएं, झूठी शपथ ना खाएं, जो हमारे को हमारे परमेश्वर से अलग करती है।
प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपनी बात को हाँ तो हाँ और नहीं तो नहीं रखें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी हमारी सहायता करिए कि जैसा आपने पर्वतीय उपदेश में कहा कि तू शपथ कभी ना खाना, प्रभु जी हम ऐसी कस्में खाने से बचें और अपने जीवन को सत्य मार्ग पर चलाने वाले हो सकें। आपके दास पतरस ने जब लोगों ने उसे पहचाना और कहने लगे झूठी शपथ खाकर कहा था मैं उसे नहीं जानता, और इससे आप खुश नहीं हुए। आपने पलटकर उसे देखा और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। हम भी प्रभु जी अपनी गलती को माने और प्रभु जी झूठी शपथों से बचकर आपके लिए हाँ तो हाँ और नहीं तो नहीं कहने वाले हों। आप हम सबों की सहायता करिए। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।